इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फ्रांस में लॉन्च हुआ है यूपीआई। एफिल टावर से यूपीआई की शुरुआत की गई है। भारतीय पर्यटक आसानी से अब फ्रांस में पेमेंट कर पाएंगे। फ्रांस में यूपीआई से जुड़े ऐप्स भी आप उसके जरिए पेमेंट कर सकते हैं। पीएम मोदी ने मैक्रो को बताए थे इसके फायदे जब वो यहां गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। Eiffel Tower makes history as first merchant in France to accept UPI payments. अब फ्रांस के अंदर उनके एलिफ टावर के ऊपर वहां पर उनको मुतारिफ करवाया गया यूपीआई और दुनिया को दिखाया गया, फ्रांस को दिखाया गया कि ये देखो ये इंडिया की है। India has more than 5 million computer programmers or both companies including Infosys they are committed कि 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस किया जाएगा। हिंदुस्तान स्टेडली एक इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक ओपननेस, लिबरलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज के ऊपर चल रहा है। उसमें उसकी बेहतर मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी आप दे सकते हैं। हसन साहब, इस्लामी ताउन तंजीम ओआईसी ने भारतीय शहर अयोध्या में 5 सदी पुरानी शहीद की गई बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान इस्लामी तहजीब के निशानात को मिटाना चाह रहा है। जब मैं भारत जाता हूँ तो वहाँ पे मैं 10 रुपए की चाय भी खरीदता हूँ। तो मैं चूंकि वहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो कनाडा से जाता हूँ, तो मुझे बड़ा रश होता है। लोग अपना फोन खोलते हैं और वो 10 रुपए की भी पेमेंट कर रहे हैं। अब हर शॉप पे, इवन हर डेयरी वाले के पास भी उनके पास होता है, वो स्कैनिंग करते हैं, स्कैनर्स होते हैं और वो पेमेंट हो जाती है। जी तो बात सुनो, मस्जिद होती क्या है? मुसलमान अगर मुसलमान हो तो वो चलती फिरती मस्जिद होता है। मस्जिद कैसे? मुसलमान जहां सजदा करे वहां मस्जिद है जो दिखाई नहीं देती। तो एक चीज जिसको जो दिखाई नहीं दे रही उसको कैसे? और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ये देश में बहुत बड़ा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं और मुझे खुशी है कि भारत फ्रांस इस दिशा में भी मिलकर काम कर रहे थे। फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, भारत का यूपीआई सिस्टम अब धीरे धीरे ग्लोबली होते जा रहा है, क्योंकि अब भारत के अलावे फ्रांस में भी यूपीआई सिस्टम लागू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भारत के यूपीआई सिस्टम को फ्रांस के सबसे माने जाने टावर एफिल टावर पर लॉन्च कर दिया गया है। फ्रांस में यूपीआई सिस्टम से फ्रांस में रह रहे भारतीय व्यक्तियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होने वाला है, क्योंकि भारतीय व्यक्ति कोई भी चीज यदि परचेस करेंगे तो यूपीआई सिस्टम का क्यूआर कोड करेंगे तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला है। और साथ ही साथ वहाँ के फ्रांसीसी व्यक्तियों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिल गया है। भारत के इस यूपीआई सिस्टम को फ्रांस में बहुत पहले ही लागू होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। बट 2024 गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो भारत आए हुए थे मुख्य अतिथि के रूप में। तब उसी टाइम भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो को एक चाय के शॉप पर लेकर जाते हैं और वहां चाय पिलाते हैं। तब जाकर के इस यूपीआई सिस्टम के द्वारा पेमेंट करते हैं। जब ये यूपीआई सिस्टम फ्रांसीसी प्रेसिडेंट देखते हैं तो दंग रह जाते हैं और बोलते हैं कि इस बार हम भी अपने देश फ्रांस में कुछ इस तरीका का सिस्टम लागू करेंगे। और फाइनली दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि भारत के इस यूपीआई सिस्टम को फ्रांस में भी लागू कर दिया गया है, जिसके जरिए अब फ्रांस में रह रहे भारतीय व्यक्तियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा तो मिल गया है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ के फ्रांसीसी व्यक्तियों के लिए भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला हुआ है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि भारत के इस यूपीआई सिस्टम को अब फ्रांस के बाद पूरी दुनिया में ग्लोबली होने वाला है, जिसे देख और सुन करके पूरे पाकिस्तान में मातम सा छाया हुआ है। दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ये देश में बहुत बड़ा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं और मुझे खुशी है कि भारत फ्रांस इस दिशा में भी मिलकर काम कर रहे थे। फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। अब मैं तो समझौता करके चला जाऊंगा, आगे बढ़ाने का काम आपका है। साथियों, आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत आईफेल टावर से की जाएगी। यानी अब भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए
आईफिल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएगा। Eiffel Tower makes history as first merchant in France to accept UPI payments. और इसमें इंडियन एम्बेसी जो है उसने ट्वीट किया है, जिसमें एम्बेसी ऑफ इंडिया इन फ्रांस ट्वीट्स यूपीआई फॉर्मली लॉन्च्ड एट द आइकॉनिक आईफल टावर एट द ह्यूज रिपब्लिक डे रिसेप्शन, implementing PM Narendra Modi's announcement and the vision of taking UPI global। अच्छा, इसके बाद फिर इसके ऊपर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया, ग्रेट टू सी दिस, इट मार्क्स ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स टेकिंग यूपीआई ग्लोबल। तो यूपीआई अब ग्लोबल हो गया। असल में ताहिर साहब, क्या हम इसको ऐसे लें कि इंडिया ग्लोबल हो रहा है? ये खबर आई कि आईफल टावर मेक्स हिस्ट्री, तो मैंने कहा कि इस खबर को तो ऐसे होना चाहिए था कि इंडिया मेक्स हिस्ट्री, इंडियंस यूपीआई मेक्स हिस्ट्री। कैसे देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? देखिए, यूपीआई तो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, इसलिए कि इंडिया की 1.4+ बिलियन मार्केट में ये जो इंटरफेस पेमेंट सिस्टम है वो ऑलरेडी सक्सेसफुली इंडिया में चल रहा है। आपने ग्लोबल की बात की, तो ग्लोबली अब बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि फ्रांस में एक तरह से ये वहाँ पे भी काम करेगा और भारतीय टूरिस्ट भी बहुत जाते हैं फ्रांस, और एफिल टावर्स पे भी जा रहे हैं। तो देखिए, ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वो जो एआई का काम है इंटरनेशनल जो हो रहा है पूरे का पूरा, उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी बहुत है ना, इंटरनेट में और इस आईटी टेक्नोलॉजी में बेतहाशा है। तो मेरे लिए कोई ये अचंभे की बात नहीं है। आप बहुत जल्द सुनेगी, मैं तो एंटिसिपेट करता हूँ कि अमेरिका में भी बहुत सारी जगहों पे आपको यूपीआई का हो जाएगा, क्योंकि जब मैं भारत जाता हूँ तो वहां पे मैं 10 रुपए की चाय भी खरीदता हूँ। तो मैं चूंकि वहां का रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो कनाडा से जाता हूँ, तो मुझे बड़ा रश होता है, लोग अपना फोन खोलते हैं और वो 10 रुपए की भी पेमेंट कर रहे हैं। तो मुझे वो पास कर कैश में देता हूँ तो वो कहते हैं जी चेंज नहीं है हमारे पास, आपके पास नहीं है जो आप ही हमें पेमेंट कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट है भारत का कि पहले तो भारत ने अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज किया ऑल अक्रॉस इंडिया सक्सेसफुली। वहां भारत में एक सिस्टम नहीं, कई सिस्टम चल रहे हैं। अब ये मतलब पेरिस में भी हो जाता है तो जाहिर है इतनी बड़ी खबर बनती है। अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट 26 जनवरी को भारत आए हुए थे और जाहिर है भारत ने उसी मौके से फायदा उठाते हुए इसकी अनाउंसमेंट की, उसके लिए काम किया। तो ये बहुत